जल मतलब वो गुस्सा करते हुए खेत में आए हैं, खेत से आए हैं और उन्होंने मुझको थप्पड़ मारा, साटा मतलब साटा मारा इस साइड से पासू तोड़ी, मतलब इस साइड की कमर तोड़ी, उस साइड की कमर तोड़ी, ऐसे। आपको पता था कि आपका डांस पूरे हरियाणा में इस तरीके से वायरल हो जाएगा? मैंने ओनली हाफ गाना किया था, उन्होंने चलाता गया तो मैंने अपने आप से इन्वेंट करते गई। मुझे डांस भी करना है, हाँ मैं एक डांसर बनना चाहती हूँ, पर साथ के साथ मुझे एक IPS ऑफिसर भी बनना है। 10 साल से मेरी मैरिज हुई है, मैं गांव में हूँ, तो ये बोलते कि हम गांव में रह रहे हैं, हम गांव की क्यों ना बोले। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी और डिग्री चाली कर रहा से, उम्र लकोरिया मत जाना दादी ने काली कर रहा से। गलत कर रहे हैं पापा, फिर अगर मम्मी को ऐसे मार रहे हैं गुस्से में बाहर से आकर के? ये तो गलत बात है ना। गलत है। आप तो फिर प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को। कल मेरा पेपर है, फिर भी मैं ऑडिशन मतलब अभी मैं दे रही हूँ। कल मेरा साइंस का पेपर है, मैंने प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में, और साथ में डांस की भी। जड़दारी बड़दा खेत में त आया, मेरा यो साटारी यो साटा मारा। इस गाने पर नाचती ये लड़की है नूर नरवाल, नरवलगढ़ गांव की ये लड़की है और उम्र है मात्र 10 साल, कक्षा 6ठी में पढ़ती है। फिलहाल हमारे साथ कैमरे में ही आप इसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इतनी छोटी उम्र में जिस तरीके से इन्होंने इस गाने पर डांस किया और डांस के बाद चंद ही मिनटों में पूरे हरियाणा भर से वायरल हो गया। लोग कमेंट कर रहे हैं कहाँ की है ये लड़की, और इतने अच्छे एक्सप्रेशन के माध्यम से इस गाने को प्रस्तुत कर रही है। फिलहाल नूर नरवाल के घर ही हम मौजूद हैं। नूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम कर दीजिए हरियाणवी में। हरियाणवी आती है या हिंदी आती है आपको? हिंदी आती है। आप ये बताइए कहाँ पढ़ती हैं, कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ती हैं आप? मैं इंडस पब्लिक स्कूल कैथल में पढ़ती हूँ, अभी मैं 6th क्लास में हूँ। तो स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे ही हूँ इंडस पब्लिक स्कूल में। अच्छा, डांस कहाँ से सीखा आपने? डांस मैं अपने आप से ही करती हूँ। अच्छा, वो जो गाने के बोल थे, बोल के सुना सकते हो आप उनको? लिरिक्स मुझे स्टार्टिंग की याद नहीं है, पर मैं मतलब बीच बीच में से मुझे एक गाना याद है। अच्छा, बीच बीच में से गाना याद है आपको। तो डांस की तैयारी कैसे करते हो जब आपको गाना वो डांस याद नहीं है प्रॉपर? गाने की मतलब डांस की प्रैक्टिस तो मैं अपने आप से सॉन्ग फ़ोन में या फिर म्यूज़िक सिस्टम में लगाकर मम्मा के हेल्प से, मतलब मम्मा मुझे स्टेप्स बताते हैं कि हाँ ये थोड़ा फास्ट है, तो मैं ऐसे ही घर पे रिवीजन ले लेती हूँ। अच्छा, डांस की। समझती भी हैं उन बोल को आप, जैसे जड़दारी बड़दा खेत में आया? अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब गुस्से में वो खेत से आया है। वो कौन? मतलब जो मेरे हस्बैंड है, हाँ। वो मतलब वो गुस्सा करते हुए खेत में आए हैं, खेत से आए हैं और उन्होंने मुझको थप्पड़ मारा, साटा मतलब साटा मारा इस साइड से पासू तोड़ी, मतलब इस साइड की कमर तोड़ी, उस साइड की कमर तोड़ी, ऐसे। अच्छा, तो लिरिक्स में। अच्छा, इस पे जो एक्सप्रेशन आपके थे वो कहाँ से सीखे आपने? मम्मी से सीखे हैं? हाँ, एक्सप्रेशन तो मम्मा ही सिखाते हैं। और डांस? अपने आप। अपने आप करते हैं आप? अच्छा, आपको पता था कि आपका डांस पूरे हरियाणा में इस तरीके से वायरल हो जाएगा? नहीं, मुझे कोई भी ऐसा मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा, तो बस मैंने कर दिया। उस टाइम मैंने ओनली 1 दिन की प्रिपरेशन ली थी और फिर बस कर दिया ऐसे। अच्छा। मैंने ओनली हाफ गाना किया था, उन्होंने चलाता गया तो मैंने अपने आप से इन्वेंट करते गई। अच्छा, तो डांस में तो आप माहिर हैं ही। क्या बनना चाहती हैं? कुछ है मन में कि इसी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है डांस के अंदर ही? मुझे डांस भी करना है, हाँ मैं एक डांसर बनना चाहती हूँ, पर साथ के साथ मुझे एक IPS ऑफिसर भी बनना है। अच्छा, स्टडी में भी अच्छी हैं आप? हाँ। अच्छा, चलो आपको तो बधाई भविष्य को लेकर। इनकी मदर भी हमारे साथ है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया ढुल। अच्छा, तो बच्चे की प्रिपरेशन में क्या कुछ ध्यान रखती हैं आप? मेजरली तो यही प्रिपेयर करती है, मैं तो ये बताती हूँ कि कहाँ पे कुछ कमी है, खुद से एक्सप्रेशन वगैरह खुद देती है। इवन मुझे डांस नहीं आता, मैं इससे सीखती हूँ। हाँ जी। तो अभी देखो गुड़िया की, क्योंकि एक बेटी के पीछे माँ का बड़ा हाथ होता है उसकी सक्सेस में। हालांकि गुड़िया तो अभी कर ही रही है अपनी तैयारी, लेकिन आप क्या जहन में है कि गुड़िया क्या बने, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए? मतलब डांस तो इसका शौक है कि ये तो हम पूरा करेंगे इसका, कि ये जहाँ पे जाना चाहती है लेके जाते हैं हम इसको, डांस की प्रिपरेशन में हेल्प भी करते हैं। लेकिन मेजरली फोकस तो इसकी स्टडीज़ को लेकर ही रहता है। ये थोड़ा वैसे 80% से अबव मार्क्स इसके आ जाते हैं, लेकिन मेरे को ये रहता है कि थोड़ा और अच्छा स्टडीज़ में फोकस करे तो वो बेटर होगा। लेकिन अपने हॉबी में वो डांस को ले रही है, तो हमें कोई मना नहीं कर रहा, सब इसको हेल्प कर रहे हैं कि हाँ तू आगे बढ़, अगर तेरे को करना है तो कर तू।
अब देखो इतने सोशल मीडिया का ज़माना है, चंद मिनटों में कोई चीज़ वायरल हो जाती है, वो अच्छी भी हो, बुरी भी हो, लेकिन जिस तरीके से इनको फ़िल्माया गया क्या मानते हैं किसका बड़ा रोल रहा इसमें? इसमें जैसे डांस से स्टार्टिंग से ही अच्छा कर रही है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि वन लास्ट ईयर से इसे स्कूल में भी थोड़ा बहुत सिखाते हैं ना, लेकिन अभी जो इनके न्यू टीचर आए हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है इसका फुटवर्क वगैरह जैसे कि ये डांस में स्टेप्स लेते हैं ना, वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। रिहान सर है इन्होंने, बट मैं उनसे पर्सनली नहीं मिली, लेकिन गुड़िया ने बताया जब से रिहान सर आए हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे पॉलिश हो रही है इसकी डांसिंग स्किल। हरियाणा में तो मैम क्योंकि जो स्टाइल है, ज़्यादातर जो लोकगीत होते हैं हाँ जी। आज की पीढ़ी है, उनको नहीं समझ नहीं पाती उस समझ तरह। पाती हुँ, हुँ, वो हुँ। नहीं समझ पाती, लेकिन जो इनके टीचर हैं उन्होंने काफ़ी फ़ोकस किया है स्कूल में। स्टडीज़ के साथ-साथ में मैंने देखा गुड़िया थोड़ी वीक है, तो ये थक भी जाती थी, इसके पैरों में दर्द होता रहा, ये साथ में मेरे को ये होता रहा पढ़ाई करे और टीचर को ये होता रहा ये डांस में भी अच्छा रहे। तो ये दोनों इसने वैसे इसका ही टैलेंट है कि ये दोनों को कोप अप कर रही है, सब कुछ साथ में लेके चल रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है ये हरियाणा कल्चर को भी लेके चल रही है, आगे बढ़ा रही है। हमें थोड़ा हमें तो लगता है कि पढ़ाई करे, लेकिन इसके मन में अंदर से ये है कि हाँ हरियाणवी, मैं इसको मना करती हूँ थोड़ा हरियाणवी कम बोला करो क्योंकि स्कूल इंग्लिश मीडियम है, लेकिन ये बोलती है कि जब हम रहे हरियाणा में रहे गाँव में, इवन हम 10 साल से मेरी मैरिज हुई है, मैं गाँव में हूँ, तो ये बोलती है कि हम गाँव में रह रहे हैं, हम गाँव की क्यों ना बोलें। दादी है, माँ है और दादा है इसके, जैसे वो हरियाणवी बोल रहे हैं तो ये बच्चे भी हरियाणवी बोलते हैं ऑटोमेटिकली, तो समझते भी हैं सारी बातों को। ये बहुत अच्छी बात है। मैम जो गाना था, गाने के बोल थे, हालाँकि पुरुष प्रधान समाज में हम रह रहे हैं, कितना आप इत्तेफ़ाक रखती हैं? थोड़ा-सा उन बोल को बताते हुए थोड़ा इनको समझाया आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को नहीं पता, ये ना इवन ना हरियाणवी के साथ है ना पंजाबी सॉन्ग भी सुनती है ना, अपने आप से समझ रही है। कभी-कभी कुछ पूछती है मीनिंग, लेकिन ये ऑटोमैटिकली जैसे कि टीवी में देखते हैं ना, तो एक्सप्रेशन से समझ लेती है कि बोल क्या रहे हैं ये। हमसे हेल्प बहुत ज़्यादा कम लेती है समझने में, सारा दिन गानों को रिपीट करती है, सुनती है, उसी से समझ लेती है कि इसका मतलब है क्या। थोड़ा रहती भी गाँव में है, तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, जो बच्चे सुनते हैं आस-पास, तो ऑटोमैटिकली समझने लग जाते हैं उसी लैंग्वेज को अपने आप। नूर आपको मैं चाहूँगा कि जैसे आप सुनते हो फिर समझते भी हो उसको हरियाणवी में। अभी लेटेस्ट कौन-सा गाना है जिस पे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो? अभी जो आज करोगे ना? जो आज करने वाली हूँ हाँ। वो सॉन्ग है कल्लू। हुँ, अ, अच्छा। हाँ। बोल के थोड़ा गुनगुना के बताओगे? हाँ, 1-2 हाँ। लाइन्स जो आपको आती हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी और डिग्री 40 कर रहा से, उम्र लकोरिया मत जाना दादी ने काली कर रहा से, ये लिरिक्स है। ये लिरिक्स है, तो प्रॉपर आपको याद भी हो गई है और मीनिंग भी आपको पता है। तो आप हरियाणवी टच छोड़ नहीं रहे अपना? हाँ, मतलब मैं बोलती नहीं हूँ हरियाणवी, पर मैं मतलब समझती हूँ कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है, तो मुझे इसका मीनिंग पता है। अच्छा, जो ये गाना था मेरा यो साट्टा री यो साट्टा मारा, आप ये बताइए अगर मतलब किसी लेडीज़ को कोई पुरुष ऐसे मारता है तो आप उसके फ़ेवर में हो? अ, नहीं, गलत कर रहे हैं पापा फिर अगर मम्मी को ऐसे मार मार रहे हैं गुस्से में बाहर से आकर के? ये तो गलत बात है ना। गलत है। आप तो फिर प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, ये तो ओनली सॉन्ग है ना, रियलिटी में तो नहीं ना। अच्छा रियलिटी में नहीं होता? नहीं, अगर रियलिटी में हो फिर वो अच्छा है या गलत है? गलत है। गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ। ठीक है। एक-एक बोल पे जो एक्सप्रेशन थे आपके बाय फिट पूरा फिट बैठ रहे थे। ठीक है, तो मतलब एक हीरोइन जैसे डांस करती है ना, मेरे ख्याल से बड़ी-बड़ी हीरोइनें भी कोई मात दे रहे हो आप तो। हुँ। थैंक यू। चलो, इसी तरीके से आप स्टडी और डांस में बैलेंस बना के चलते हो पूरा? हाँ। मतलब आपकी डांस या आपकी हॉबी की वजह से आपकी स्टडी तो नहीं इम्पैक्ट होती? नहीं, कल मेरा पेपर है, फिर भी मैं ऑडिशन मतलब अभी मैं दे रही हूँ, कल मेरा साइंस का पेपर है। ओके, मैंने प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में, और साथ में डांस की भी। अच्छा। लाइक थोड़े-थोड़े टाइम ना मैं ऐसे होती हूँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हुँ, मम्मा ने कहा मैं 5 मिनट में आई, तो मैं इतने में सॉन्ग लगा के डांस करने लग जाती हूँ। तो प्रिपरेशन होती रहती है साथ-साथ में। नूर को क्या कुछ करना पसंद है इस इन चीज़ों के अलावा भी और? अ, मेरे को एक्टिंग करना बहुत पसंद है। मैं कोई भी सीरियल या फिर कार्टून देखने लग जाती हूँ, तो मैं साथ के साथ एक्टिंग करने लग जाती हूँ। सॉन्ग्स गाना बहुत अच्छा लगता है मुझको। ऐसे-ऐसे बहुत सारी हॉबीज़ हैं। ओके, आप आपकी परिवार में कौन-कौन है नूर? मेरी दादी, दादू और एक उससे भी और दादी, माई चाचू, चाची, एक मेरी 2 छोटी बहनें हैं, मम्मा, पापा और बस। उनके सामने जब डांस करते हो क्या बोलते हैं वो आपको? कहता है कि बहुत अच्छा करती है, ऐसे ही करती रहे, हुँ, तो सफल हो जाएगी एक दिन। सफल हो जाएगी। कुछ हाँ। गिफ्ट वगैरह भी देते हैं आपको वो? हाँ, कितने गिफ्ट इकट्ठे हो गए आपके? अब मेरे पास तो बहुत हो गया, जो माँगती हूँ दिला देते हैं।
चलो बधाई हो गुड़िया आपको आपके भविष्य को लेकर। तो नूर नरवाल मेरे साथ ही बताया अपनी हॉबीज़ के बारे में, स्टडी के बारे में, डांस के बारे में, एक-एक एक्सप्रेशन और हरियाणवी बीट को किस तरीके से ये फॉलो करती हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।